गर्मी का मौसम था और चांदपुर गांव में शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेर रही थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर काले घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, गोया किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। गांव के लोग तेजी से अपने घरों को लौट रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो गया हो। सदारा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान को तक रही थी। उसके चेहरे पर डर की कोई झलक न थी, मगर दिल में बेचैनी जरूर थी। उसका शौहर सूरज लकड़ियां बेचने शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा न था। सदारा ने घबराकर दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक आसमान को चीरती बिजली कड़की और मूसलधार बारिश बरसने लगी। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर यूं गिर रही थीं, जैसे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा हो। छोटी चंदा सहमी हुई अपनी माँ के पास आ गई। माँ बाबा कब आएंगे? वो जल्दी आ जाएंगे मेरी प्यारी चंदा। सदारा के दिल में एक अजीब सा डर सिर उठा रहा था। उसे बुजुर्गों की वो बात याद आई कि ऐसी तूफानी रातों में प्रेत घाटी की भटकती आत्मा गांव के आसपास भटकती है। वो आत्मा लोगों को धोखा देती है, उनकी अजीजों की आवाज की नकल करती है और अंधेरे में अपनी तरफ बुला लेती है। रात गहरी होती गई, बारिश की आवाज कानों को चीर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं सूरज हूँ, दरवाजा खोलो। सदारा चौंक गई। एक लम्हे को खुशी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे दिल दहल गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि चंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलो, वो बाबा नहीं है। सदारा के कदम रुक गए। वो जान गई कि ये आत्मा की चाल है। वो चंदा को साथ लिए एक कमरे में दबक गई। बाहर बारिश के शोर के साथ दरवाजे पर दस्तक अब और भी जोर से होने लगी थी। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह जब सदारा की आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की किरणें घर के अंदर झांक रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। आंगन खाली था। दूर गांव के लोग बातें कर रहे थे। तभी उसने देखा सूरज वहां खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। वो गांव के मुखिया से कुछ कह रहा था। रात कहाँ थी? मैं कल शाम शहर से वापस आ रहा था कि अचानक तूफान आ गया। मेरी बैलगाड़ी का पहिया प्रेत घाटी के पास टूट गया। मैं उसे ठीक करने में लगा हुआ था कि अचानक दूर से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह थी स्वीटा। वो मुझे बुला रही थी। मुझे लगा तुम मुश्किल में हो, इसलिए मैं उस आवाज के पीछे जाने ही वाला था। मगर तभी मुझे गांव के बुजुर्ग की बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी रातों में जो आवाज बुलाती है वो इंसान की नहीं, भटकती आत्मा की होती है, और अगर उसके पीछे गए तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। ये सुनकर सदारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चंदा को गोद में उठाया और शुक्र किया कि सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। वो जान गई कि कल रात उन पर एक खौफनाक साया मंडला रहा था, मगर ईश्वर की कृपा से वो बच गए। प्रेत घाटी की भटकती आत्मा का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। प्रेत घाटी की भटकती आत्मा का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आगे जानने के लिए पार्ट नेक्स्ट का इंतजार करें और हमारे चैनल गिवन को सब्सक्राइब करें।